मलिष्का और ऋषि की बहसबाजी। समझते तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो, मेरे इमोशंस के साथ खेल सकते हो, मेरा दिल दुखा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। मलिष्का हाथ उठाओ। थैंक्स। मलिष्का की सनक। प्यार था वो ऋषि, वो प्यार ही था। ऋषि का लक्ष्मी के लिए प्यार। टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज मलिष्का काफी गुस्से में है। उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए वो पहुंच गई है ऋषि के पास। और देखिए कैसे वो अतीत याद दिला रही है, साथ बिताए हसीन पल याद दिला रही है और अपने प्यार का एहसास करवा रही है। लेकिन ऋषि वो तो मलिष्का से प्यार ही नहीं करता और ये बात आज उसने मलिष्का को साफ साफ कह दी। क्यों घर क्यों छोड़ के जा रही है? ये सवाल तो मुझसे आप पूछ रही हैं, हाँ? अब इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ऋषि। अगर ये सवाल तुम मुझसे पहले कर देते तो शायद बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। So please, don't blame me for anything. खुद को देखो। क्या मतलब क्या तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब क्या इस बात का? मतलब अब भी मतलब पूछ रहे हो तुम? इतनी क्लियरली तो बताया ऋषि, तुम मेरी केयर नहीं करते, मेरी फिक्र नहीं करते। अरे फिक्र तो छोड़ो, तुम मुझसे ये तक नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ, बीमार हूँ, ठीक हूँ, जी रही हूँ, मर रही हूँ, कुछ नहीं। बुरा लगता है, चुभता है मुझे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो ऋषि? तुम्हें याद है हम पहले कैसे थे? सब कुछ भुला दिया तुमने, हमारी यादें, हमारे पास्ट को सब कुछ ऐसे मिटा दिया जैसे कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? कैसे? मलिष्का, calm down, relax, please. You know what ऋषि, तुम जब मुझे calm down होने के लिए कहते हो ना, मुझे और गुस्सा आता है। मैं ना शांत नहीं हो पाती हूँ, मैं ना और अपसेट हो जाती हूँ। तुम मुझे ना और गुस्सा दिलाते हो। Why? योगा करो। What? गुस्सा आता है तो योगा करने से गुस्सा शांत हो जाता है। Try it, अच्छा रहेगा तुम्हारा। ऋषि, just stop it. आप समझते हो? तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हो, मेरे इमोशंस के साथ खेल सकते हो, मेरा दिल दुखा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, क्या समझते हो अपने आप को? क्या करोगे? आदर, मलिष्का हाथ उठाओ। थैंक्स। मलिष्का, इस वक्त ना तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे खुद का दिमाग और दिल काबू में नहीं था। शायद हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारे हार्मोन्स। Just shut up! Just shut up! ये मेरे हार्मोन्स को ना ब्लेम करना बंद करो तुम। ये मेरे हार्मोन्स से किसी और वजह से नहीं हो रहा है। मैं प्रेग्नेंट अब हूँ ऋषि, 3 महीने पहले नहीं थी। तब भी अपने हक के लिए लड़ती थी और मैं आज भी अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। क्यों? मैं आज भी अपने हक के लिए क्यों लड़ रही हूँ ऋषि? बताओ, कैसे भूल सकते हो तुम सब कुछ? कैसे भूल सकते हो तुम? कौन से हक की बात कर रही हो? कौन सा हक? हमारे साथ होने का हक, हमारे प्यार का हक, हमारे रिश्ते का हक ऋषि। कैसे भूल सकते हो? देखो आज तुम और मैं हम हुआ करते थे ऋषि। भले ही हमारे शरीर दो थे लेकिन हमारी आत्माएं हुआ करती थी। अरे ऋषि, मैं तुमसे 5 मिनट में गुस्सा हो जाती थी ना तो तुम मुझे मना लेते थे, तुम मुझे 5 मिनट में रूठने नहीं देते थे। और आज सब कुछ भूल चुके। कैसे भूल सकते हो तुम? इतना ही नहीं, आज तो ऋषि ने मलिष्का से ये भी कह डाला कि वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी से प्यार करता है, जिसे सुनकर मलिष्का के होश ही उड़ गए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, ना मैं तुमसे प्यार करता था, ना तुम मुझसे प्यार करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक बीता हुआ कल था और कुछ नहीं। जुनून था, एक जुनून, पागलपन, जुनूनी थे हम दोनों, बस वो प्यार नहीं। प्यार था वो ऋषि, वो प्यार ही था। चिल्ला क्यों रही हो? प्यार से बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ तुमसे वो प्यार नहीं था। मलिष्का, बताओ मुझे, अगर वो प्यार था ना तो तुम्हें मुझे बताना क्यों पड़ रहा है कि वो प्यार था? कहाँ गया वो प्यार? मैं उस प्यार को फील क्यों नहीं कर पा रहा? एक बात क्लियरली दोबारा कह देता हूँ, अगर मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता हूँ।
जब वो मुझे 7 साल के छोड़ के भी चली गई थी ना, तब भी मैंने 7 सालों में एक लड़की की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखा, किसी की तरफ भी नहीं। कि मैं लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता और हमेशा करूँगा, और इसे कहते हैं सच्चा प्यार। किसी को भी ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि वो जिससे प्यार करती है या फिर करता है वो किसी और के लिए उसका दिल धड़कता हो। Nobody will accept that। और जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि ये वन साइडेड था कभी। मलिश्का और ऋषि रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, और जब लक्ष्मी आई तब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। तो देखा जाए एक साइड से हमेशा मैंने ये बोला है पहले भी कि मलिश्का के साथ हुआ तो बुरा ही है, उसने भरोसा तो किया था दोनों पर, या अब क्या कर सकते हैं। अब नाउ शी इज़ हर्ट एंड ऋषि अब उसके लिए ज़िद बन चुका है, जिसे अब वो किसी भी हाल में बस पाना चाहती है। भाई ये सारी बातें दूर खड़ी लक्ष्मी सुन लेती है और देखिए कैसे फिर एक बार चल पड़ी है ऋषि और लक्ष्मी के प्यार की हवा, जिसे देखकर दूर खड़ी आंसू बहा रही है मलिश्का। हाँ मलिश्का, आ जाओ। वैसे ऋषि के इस फैसले से नीलम बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए आज ऋषि नीलम के कमरे में पहुंचा है उसे सॉरी कहने के लिए। लेकिन नीलम, करिश्मा बुआ और बाकी के कुछ घर वाले लक्ष्मी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बात मलिश्का बहुत अच्छे से जानती है। बहुत हर्ट है, वो भी मेरी वजह से। सॉरी। लक्ष्मी ने तो बस हमें बात करते हुए सुना है और वो वहाँ से चली गई। अभी आगे क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। बट येस, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, आप जैसा भी चाहें आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि ड्रामा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि नीलम मॉम, करिश्मा बुआ, आंचल जी और मैं मलिश्का, हम सब, और इनफैक्ट किरण जी जो मेरी माँ है, हम सब मिलके ऋषि और लक्ष्मी के अगेंस्ट है। क्यों करो एहसान हम पर ऋषि? तो भाई इन सब के बाद अब देखना होगा ऋषि और लक्ष्मी के खिलाफ कौन सी प्लानिंग होती है और इसका सामना दोनों कैसे करते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।